सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, जिसे मुलाकात हुई, ये इंदिया दिया जा रहा था कि शायद मामला कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर ये 8 रुकनी बेंच का बनना, बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि 15 का अगर कोर्ट है तो 8 में 8-0 का आज फैसला आया। क्या हुआ? और इतलात आ रही है कि शायद मामला और ख़राब हो गए। जी हाँ जाज़ेब, आपको याद होगा कि हमने कहा था और ये भी कहा था कि एक जुडिशल कमीशन के हवाले से कुछ जो है वो तजावीज़ दी गई जो तस्लीम की गई, लेकिन जो आपका सवाल था फुल कोर्ट के हवाले से और जुडिशल साइड के ऊपर जो कुछ हो रहा है उस हवाले से, तो उस पर मैंने कहा था कि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आज की जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं कि एक मरतबा फिर जब ये बेंच समाअत करने जा रहा था उससे पहले, और उन कोशिशों को जो है वो बहुत संजीदा लोगों ने जो है वो उसके अंदर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जो रिस्पांस जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से मिला है वो रिस्पांस की बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। और फिर अब जबकि ये पार्लियामेंट के इख्तियार के अंदर जो है वो इनक्रोच जिस तरह से आज के हुक्म के ज़रिए से फाजिल अदलिया की तरफ से किया गया है, उसने मामलात की संगीनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और जो हमारे सोर्सेज़ हैं जो वो ये हमें बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, और बात यहाँ तक जा सकती है कि फिर घर को बचाने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ भी किसी को देना पड़ती हैं। तो अब बात जो है वो उन शायद वहाँ तक पहुंच गई है जहां पर अब कोई हतमी इक़दाम जो है वो हो जाएगा। हसात मलिक साहब, मैं आपको भी सुन रहा था तो आप भी ये बात कहते नजर आ रहे थे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामला चला गया है। ये अचानक मुलाकात होना, बेहतरी की तवक्को पैदा होना, फिर ये सब हो जाना, ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली? बाकी मामला बहुत ख़राब हो गए। जी बिल्कुल शाज़ेब, इस वक्त जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत गंभीर है और इख्तलाफात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। कोई प्रैक्टिकली एफर्ट नहीं की गई कि जजेस में जो इख्तलाफात थे, जो उनके ग्रीवेंस थे, उनको दूर किया जाए। अल्टीमेट जो मामला था वो चीफ जस्टिस साहब ने ही इनिशिएट करना था। जो दूसरी साइड पे जो उनके रिजर्वेशन थी उनको दूर करना था, लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ। जो खबरें चली कि जी वो मुतहरिक हो गए इख्तलाफात के ख़ात्मे के लिए, वो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली सामने नहीं आई। जो जस्टिस काजी फैसल के साथ भी जो मुलाकात थी उसमें कोई गर्म जोशी नहीं थी। अब जो आज जो डेवलपमेंट जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब बता रहे हैं वो इतनी यानी आप कहें कि वो ऐसी हैं कि वो यहाँ बयान भी नहीं की जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि वो अब जो है आज इस साइड ने तो अपनी जो स्ट्रेंथ शो कर दी, कार्ड अपने दिखा दिए 8 जजेस। अब 7 जजेस के पास क्या है, किस तरीके से चीज़ों को लेके जाते हैं, अब ये देखना होगा कि कल या परसों ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि एफर्ट जो करनी चाहिए थी वो करते तो मसला हल हो सकते थे। बहुत से जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं वो चाहते थे कि चीज़ें एमिकेबली हों, और ये जो मैटर है जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात का, अगर इसमें फुल कोर्ट बन जाता तो मे बी मेजॉरिटी जजेस की राय यही होती कि रूल्स में अमेंडमेंट हो, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाया गया और अपने हमख्याल जजेस के अलावा एक जज भी दूसरी साइड पे नहीं लिया गया। ये बहुत ही गलत तसर दिया गया। और जो है वो जब आपने पूरे टिनोर में जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सरदार तारिक को साथ ना बिठाएं, जुडिशल कमीशन में आपकी मेजॉरिटी ना हो, तो आप जजेस की अपॉइंटमेंट जो नॉमिनेशन ही ना दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब मामला आता है तो आप किसी के खिलाफ कंप्लेन आता है तो आप कहते हैं जी मैं साथ खड़ा हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि दूसरी साइड के पास लीगली तो मुझे नहीं समझ आ रही कि उन 7 जजेस के पास कोई ऑप्शन है। गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस को इख्तियारात इतने लामुतनाई दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में। फिर उसके बाद जो जजमेंट खुद ही चीफ जस्टिस और उनके जो लाइक माइंडेड जजेस ने लिखी हैं उनमें इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की काम हो जो चीफ जस्टिस के हवाले से हो, क्योंकि चीफ जस्टिस इस वक्त उनको मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है और हर जो फाइनल अथॉरिटी जो है उनको उनके अपने फैसलों ने दे दी है। ज़ाहिर उन्होंने खुद ने भी नहीं रूल्स बदले हैं। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर जिनके फैसले का हवाला दिया गया, उन्होंने भी ये बात कही थी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, अब हुकूमत कह रही है मुस्तरद करते हैं फैसले को, 8 रुकनी बेंच का फैसला है, बगैर किसी इख्तलाफ के फैसला है।
हुकूमत कर कैसे सकती है मुस्तरद, क्योंकि अगर कानून बन भी गया, अदालत का फैसला है, अदालत ने अमल दरामद कराना है कि 3 लोग मिलके बनाएंगे बेंच या फिर चीफ जस्टिस अकेले बनाएंगे, रिव्यू का और अपील का इख्तियार होगा नहीं होगा, हुकूमत मुस्तरद कर भी दे तो क्या कुछ हो सकता है? देखें, वो बिल्कुल जाहिर है, लेकिन जो डेवलपमेंट्स और तरफ से हुई हुई हैं, जिसमें जो 4 फाजिल जज साहिबान हैं उनके जो अदालती फ़ैसले आए हैं, उन फ़ैसलों के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा मवाद मौजूद है जो अगली पेशरफ्त का पेश ख़ैमा जो है वो बन सकता है। और इस हवाले से आज भी अब ये देखें कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि चीफ़ जस्टिस का इख्तियार और चीफ़ जस्टिस बेंच तश्कील दे रहा है और ख़ुद उस बेंच के अंदर बैठा है। तो एक ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और फिर जो अदालती ज़ाब्ता अखलाक है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात के ऊपर उठ चुके हुए हैं। और उनमें जो है जिसको हम आम फहम के अंदर जुडिशल मिसकॉन्डक्ट की बात करते हैं, तो अब उसमें अगर हम देखें तो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो फ़ैसला आया था, उसमें एक नोट भी है जस्टिस इजाज़ अहमद का कि अगर जज के ख़िलाफ़ जो अगर वो चीफ़ जस्टिस हो किसी का भी, क्योंकि वो जज जो है उसने भी इस बात का चीफ़ जस्टिस ने भी हल्फ उठाया होता है कि वो अदालती ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद होगा, और अगर रेफरेंस आए तो फिर चीफ़ जस्टिस को नहीं बैठना पड़ेगा, वहाँ पर बैठना चाहिए। लेकिन जो बात है, मैं आपको बताऊं कि जो कोशिश जिसकी तरफ हसनात भी इशारा कर रहे थे कि कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई है, आज बहुत संजीदा कोशिश हुई है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश हुई है। और यहाँ तक हुआ कि समझाने वालों ने ये भी मिसाल दी हज़रत अली के दौर के एक वाक़े की कि एक माँ का केस आया कि बच्चे की कस्टडी का। तो जब दो माएँ जो हैं वो उसका क्लेम कर रही थी, तो काजी ने ये फ़ैसला किया कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। और जो असल माँ थी उसने कहा मैं आप ये बच्चा दूसरे को दे दें। ये भी मिसाल जो है वो दी गई, लेकिन मामलात इससे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा फरीक किसी तरह से भी किसी बात पे तो वो कह रहे हैं कि दूसरा फरीक किसी बात पे तैयार नहीं है। साथ में आप भी क्विकली बताएगा, फिर कुछ हो सकता है? चीफ जस्टिस के पास मेजॉरिटी भी है, लामहदूद इख्तियारात भी हैं, जो उन्होंने आज ज़ाहिर स्टेटमेंट है 8 रुकनी बेंच से बगैर किसी इख्तिलाफ के फैसला देने का। जी बिल्कुल, मेरा भी यही है कि एफर्ट इस साइड से नहीं हुई चीफ जस्टिस साहब और इनकी तरफ से, और बिल्कुल खामोशी और जो काम करना हो वो कर रहे हैं। और मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमत के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के हवाले से। जो भी वो करेंगे वो फाइनल अथॉरिटी होंगे। अब उनके जो ब्रदर जजेज हैं 7, वो क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, अब ये चीज़ें वो खुद ही आगे जो है वो चीज़ें आ जाएंगी सामने। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से चीज़ें चलाई गई हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी को नहीं मलूज़ रखा गया, रूल्स को, प्रोसीजर को जो है वो नहीं उनको देखा गया, और सारा सिर्फ फोकस जो था वो जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है वो उस पे हैं, और वो किसी चीज़ पे वो अमूमन अदालतों में ये होता है कि ड्यू प्रोसेस के साथ ही इंसाफ किया जाए, तो ना यहाँ ड्यू प्रोसेस हो रहा है, ना इंसाफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखें जो अगले 2-3 दिन हैं उनमें क्या पेशरफ्त होती है।